आता सर, संत सर। क्या हुआ रे, क्या रो रहा है? नहीं आता सर। क्या नहीं आता है? या संत सर। शांत सर, नहीं रो, देखो शांत में तुमको दिक्कत हो रहा है, यही ला तुम रो रहा है। देखो ऐसा आज के बाद समझा देंगे कि तुम कभी नहीं रोएगा। देखो सबसे पहले हम तुमको समझाते हैं शांत क्या होता है। देखो शांत को इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग। देखो शांत किसको बोलते हैं? शांत का मतलब होता है वैसा आदमी जो तंग ना करे, जो आराम से क्या हो, बैठा रहो। अब देखो शांत दशमलव का चीज़ है। तो देखो अगर दशमलव के बाद का आदमी थोड़ा देर चल के रुक जाए तो शांत होता है। जैसे देखो 0.243 यहाँ पे आके रुक गया तो ये शांत हो गया। फिर देखो 0.7534 रुक गया तो ये शांत हो गया। फिर देखो 0.12 ये आपका शांत हो गया। अब एक होता है अशांत। क्या होता है? बोलो। अशांत होता है, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अगर दशमलव के बाद, जैसे देखो दशमलव है 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ये लगातार आइए रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम तंग कर दिया, ये कभी नहीं रुकेगा। मर जाएगा तो कितना भी रोएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, तो ये अशांत हो जाएगा। यानी अगर दशमलव के बाद वाला आदमी कभी न रुके, एकदम चलते रहे, तो क्या हो जाता है? अशांत। और दशमलव के बाद वाला आदमी अगर थोड़ा देर चल के या कुछ दूर चल के रुक जाए तो शांत। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ 0.75 ये शांत क्या? शांत। शांत। लेकिन 0.75757575 ये रुकने का नाम ही नहीं लग रहा। शांत क्या? शांत। अशांत। एक बात और हो, कोई भी आदमी जो न रुकता हो ना, तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर ऐसा का रेकनिंग लगा देना, अगर नहीं ज़्यादा लिखना चाहता है। जैसे 7.5 लगातार आ रहा है ना, तो 7.5 के ऊपर क्या लगा दीजिए? रेकनिंग। एक मथुरा पर जो टोपिया लगा रहा है क्या बोलते हैं? रेकनिंग। समझ में आ गया? शांत। हंसो आप। चलिए